बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के एसएनसी के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में जीएस का क्वेश्चन क्या हो सकता है पीटी के परिप्रेक्ष्य में, उसकी आज चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले 26 सितंबर की बात है, तो 26 सितंबर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह है सितंबर के चौथे रविवार को यानी संडे को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉटर्स डे और इंटरनेशनल रिवर्स डे के रूप में भी मनाता है, सितंबर के चौथे रविवार को। उसी प्रकार एक 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गर्भ निरोधक दिवस भी मनाया जाता है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अब उसको लेकर के बहुत सारी बातें चर्चा में आई है, जो पीटी के परिप्रेक्ष्य में और बीपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य में भी या किसी भी एग्ज़ाम के मेंस के यूपीएससी तक में वह सब क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद, अफ़गानिस्तान या भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरा तस्वीर खींचने की बात हो या भारत के लोकतंत्र की बात हो, सारी चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, जो मेंस में हम बताएंगे कभी। जो दिसंबर के लास्ट में अगर पीटी का एग्ज़ाम हो जा रहा है तो एग्ज़ाम के तुरंत बाद मेंस का क्लास चलेगा, तो उसमें आप इसकी चर्चा करेंगे। इससे परिप्रेक्ष्य लिया जाएगा कि क्या टॉपिक मेंस का हो सकता है। अब पीटी के परिप्रेक्ष्य में क्या क्वेश्चन होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए और अमेरिका की यात्रा पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक रहे और वे किस विमान से गए थे, ये बहुत हाईलाइट चीज़ था। तो अत्याधुनिक और सैन्य क्षमता से लैस विमान एयर इंडिया वन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स वन के टक्कर देने वाला विमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे और 13 घंटे में बिना रुके वे वाशिंगटन की धरती पर पहुंचे थे। अब सवाल ये होता है कि एयर इंडिया वन से वे सबसे पहले किस देश की यात्रा किए थे, तो मार्च 2021 में कोविड काल में बांग्लादेश की यात्रा किए थे। और ये दूसरी जो अमेरिका कोविड काल का दूसरा अमेरिका यात्रा है, उसमें वे एयर इंडिया वन से ही यात्रा किए, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। अब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में उनका क्या क्या प्रोग्राम था, पीटी के परिप्रेक्ष्य में क्या क्वेश्चन होगा। तो जैसे सबसे पहले 23 सितंबर को वे वहाँ के टॉप सीईओ से मिले, टॉप कंपनियों के सीईओ से मिले, जिसमें 2 कंपनी एडोब के जो सीईओ हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण और एक है जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल, उनसे भी बात किए और भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किए। और जिस तरीके से इन कंपनियों ने 5 कंपनियों ने कहा है कि हम भारत में निवेश करेंगे, तो उसमें अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है, तो अमेरिका। मार्च 2021 तक 149 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है, जो देश के रूप में अमेरिका पहला होगा, दूसरा चीन। लेकिन अगर संघ की बात आ जाएगी तो अगर विकल्प में यूरोपीय संघ रहेगा तो यूरोपीय संघ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन देश के रूप में अमेरिका का नाम आएगा। उसी प्रकार कोविड काल में मार्च 2021 तक जब पूरा विश्व में एफडीआई में 32% की गिरावट थी, तो भारत में 10% की बढ़ोतरी हुई थी एफडीआई में, और मार्च 2021 तक 81.5 बिलियन डॉलर भारत ने एफडीआई आकर्षित किया था। तो ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद वे व्हाइट हाउस भी पहुँचे और व्हाइट हाउस जो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है, और उसका थोड़ा हम इतिहास बता देते हैं कि चूँकि यह व्हाइट हाउस बड़ी चर्चा में रहा क्वाड को लेकर के, या वहाँ भारत अमेरिका संबंध को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, गांधी की प्रासंगिकता को लेकर हुआ, लोकतंत्र की बात भी किए, डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है, तो ईवेनों में भी इस चीज़ की चर्चा किए थे।
तो आप जानते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो वर्ल्ड के लिए भारत है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार है, वैशाली। तो इस तरीके से इस सब के पीछे बिहार की गूंज वहाँ भी हुई। उसी प्रकार व्हाइट हाउस का निर्माण जो हुआ, नींव डाला था प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, लेकिन वे रह नहीं पाए क्योंकि उसके पहले ही 1797 में उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरे राष्ट्रपति जो अमेरिका के बने थे, जॉन एडम्स, तो व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हुए जॉन एडम्स, जो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो व्हाइट हाउस का भी पूरा मीडिया में चर्चा था कि कैसे मोदी का अभिवादन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और उपराष्ट्रपति भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं जो कमला हैरिसन है, और ये भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जिस सीट पर आप बैठे हैं, राष्ट्रपति ने, वहाँ के जो बाइडेन ने, वहाँ पर भारतीय मूल की ही व्यक्ति बैठती है। तो इस तरीके से तो 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो व्हाइट हाउस में भी बहुत चीज़ चर्चा में रहा। उसके चलते व्हाइट हाउस में ही क्वाड देशों का एक सम्मेलन हुआ, और ये क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन था। 2021 में एक तरह से क्वाड का 2 सम्मेलन हुआ, एक वर्चुअल, तो क्वाड का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन या शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, वह जो हुआ था वर्चुअल मार्च 2021 में। सेकेंड क्वाड जो सम्मेलन हुआ वह सितंबर 2021 को वाशिंगटन में हुआ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका के पहल पर 2007 में आया था अस्तित्व में, लेकिन 2017 से इस पर ज़्यादा चर्चा होने लगी और मंत्री स्तरीयों विदेश मंत्री स्तर की बैठक होने लगी थी। और पहला और दूसरा शिखर सम्मेलन इस साल हुआ, एक वर्चुअल हुआ और एक व्यक्तिगत रूप से हुआ। लेकिन क्वाड का मुख्य उद्देश्य था चीन की विस्तारवादी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक रूप जो अपना रहा है चीन, उसको उसके खिलाफत करना। लेकिन इसमें अब जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी से लेकर बहुत सारे मुद्दे, आतंकवाद, अफगानिस्तान पर भी चर्चा किया गया। तो क्वाड का ये कंसेप्ट है। और इसके सदस्य देशों में कौन है? तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये चारों देशों के शीर्ष लीडर वहाँ सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये क्वाड की चर्चा हुई, वाशिंगटन में हुआ था। और एक हुआ था यूएनओ का न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को, कल जो सम्मेलन हुआ, 76वां यूएनओ महासभा सत्र न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक थे, जिसका थीम पहले सुन लीजिए क्या था। यूएनओ महासभा 76वें का थीम 2021 था, कोरोना से उबरने के लिए आशा के माध्यम से सामर्थ्य निर्माण, पुनर्निर्माण की निरंतरता व आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान, लोगों के अधिकारों का सम्मान और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना। अब इस सम्मेलन में पीएम मोदी को भी जब अवसर मिला तो खूब गरजे, खूब दुनिया और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छुआ, देश की उपलब्धि के बारे में भी जिक्र किया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति यूएनओ महासभा को 4थी बार संबोधित कर रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री रहा भी और मुख्यमंत्री के रूप में रहा। यह भारत की लोकतंत्र का मजबूती है। और भारत के लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई, चाहे वर्ल्ड की, तो भारत में कहाँ, भारत कब में हुआ और भारत में कहाँ हुआ, तो वैशाली, बिहार। अब एक सवाल है कि यूएनओ महासभा के सबसे पहले सम्मेलन, उद्घाटन तो ठीक है महासचिव एंटोनियो गुटेरेस करते हैं, लेकिन यूएनओ महासभा को सबसे पहले किस देश के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करते हैं? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील। अभी ब्राज़ील क्यों करता है सबसे पहले? क्योंकि जब 1 जनवरी 1946 में यूएनओ महासभा की पहली बैठक न्यूयॉर्क में नहीं हुई थी। जनवरी 1946 में सबसे पहले यूएनओ महासभा की बैठक लंदन में हुआ था। तो उस समय शीत युद्ध का दौर चल गया था, दुनिया 2 भागों में बंट चुकी थी। तो अब पहले कौन बोले, ये कोई देश राजी नहीं हो रहा था। तो जर्मनी ने, ब्राज़ील ने अपना हाथ उठाया कि हम
हमको अनुमति दीजिए, हम पहले बोलेंगे। तो यूएन महासभा में सबसे पहले ब्राज़ील उस समय बोला, उसके बाद अपने देश बोलने लगे। लेकिन अब जब अमेरिका में होता है तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब चला गया मुख्यालय, तो वहाँ जब अब सम्मेलन होता है तो पहले वही परंपरा आज तक निभाया जाता है कि उस ब्राज़ील को ही पहला अवसर मिलता है। इसीलिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति का फुटपाथ पर खाते हुए देखे होंगे चित्र, तो पहले वही गए थे। तो 22 सितंबर से शुरू हुआ था यूएनओ का महासभा का सत्र। तो इस तरीके से ब्राज़ील को ही सबसे पहला मौका मिलता है। उसके बाद अमेरिका दूसरा, चूँकि मेज़बान देश है तो अमेरिका का होता है, और अमेरिका महासभा को संबोधित करता है, सेकंड पर रहता है। उसके बाद बाकी देश संबोधित करते हैं। और इसके बाद भारत का भी मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में बहुत सारा बात कहा। उसको लेकर के बहुत सारा चीज़ चर्चा में आ गया कि क्या क्या टॉप क्वेश्चन पीटी में हो सकता है कि भारत के विदेश सचिव तो हर्षवर्धन श्रृंगला या भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो अरिंदम बागची, और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू, इसकी चर्चा पूरा मीडिया में छाए थे। और यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है तो टीएस त्रिमूर्ति हैं। और भारत में यूएनओ में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे, जिन्होंने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई है कि वह आतंकवाद का गढ़ है, पीओके को वे छोड़े, या बहुत सारा बात उन्होंने कहा था। और इस तरीके से स्नेहा दुबे का भी आजकल मीडिया में खूब चर्चा चल रहा है। तो किस पद पर हैं तो प्रथम सचिव हैं यूएनओ में, जबकि यूएनओ में अस्थाई प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति। इन लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा। अब यूएनओ का इतिहास पर ज़्यादा जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि 1942 जनवरी 1942 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने यूएनओ शब्द दिया था। और सैन फ्रांसिस्को में 26 जनवरी 1945 को इसके चार्टर जनरल एस्मट ने तैयार किया था। और उस चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत भी था। और भारत के तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे रामास्वामी मुदालियर, और कुछ दिन के बाद पोलैंड उसमें शामिल हो गया। तो इस तरीके से मूल सदस्यों की संख्या 51 मानी जाती है, लेकिन आज के डेट में उसमें सदस्य संख्या है 193। 193वां सदस्य बना दक्षिणी सूडान, और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग है, लेकिन एक ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का जो अंग है, उसको 1994 से यूएनओ काम करना बंद कर दिया है। अब इसका जो महासचिव हैं, जो प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे, और दूसरे महासचिव जो थे हैमरशिल्ड थे, जो स्वीडन के थे। लेकिन विमान यात्रा में कांगो की जब गृह युद्ध के दौरान जा रहे थे तो विमान दुर्घटना में वो मारे गए थे। तो एक पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कौन से अमेरिकी यूएनओ महासचिव की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। हैमरशिल्ड का मृत्यु हुई थी। उसके बाद 10वें महासचिव जो अभी हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इतना हुआ, लेकिन और सब बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई थी। कोविड-19 महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन, यूएन सुरक्षा परिषद के सुधार की बात, प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से अपना पक्ष रखा है। और इस सब की चर्चा आपको बीपीएससी मेंस के क्लास में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।